हेलो गाइस, तो आज मैं वंशन कन्फेक्शन का अगला वाला एक्सप्लेन करूँ। लास्ट बार में हमने देखा था कि विंग जो वॉशरूम में होता है और लेंजन जो वॉशरूम के अंदर चला जाता है और विंग जो शॉक में था और लेंजन को देख रहा था। विंग जो लेंजन को बोलता है, लेंजन ये क्या कर रहे हो? तो लेंजन जब इनके करीब हो रहा था तो विंग जो बोलता है, लेंजन ये क्या? तो इसमें जो लेंजन बोलता है, विंग मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो मैं तलब हो रही है ना उस चीज़ की, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो विंग जब ये सुनता है तो विंग शॉक में हो गया था और लेंजन जो विंग को देख रहा था। तो अब इसके आगे तो विंग जो शॉक में था और लेंजन को देख रहा था। विंग ये सोच रहा था कि लेंसर को कैसे पता? तो विंग शॉक में था, लेंसर को देख रहा था। लेंसर विंग को देखता है तो विंग जो शॉक में हो जाता है। तो विंग लेंसर के हाथों को अपने शोल्डर से हटाता है और लेंसर को अपने से दूर करता है और बताइए, लेंसर ये क्या बोल रहे हो तुम? तो लेंसर जो विंग को देख रहा था और लेंसर जो फिर विंग का फेस पकड़ता है और बताया, विंग मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तो विंग जो लेंसर की बातें सुनता है, विंग को गुस्सा आ जाता है। विंग जो बताए, हेल्प कर सकता हूँ? क्या हेल्प करोगे तुम मेरी? तो लेंसर जो विंग को देखता है तो लेंजन जो होता है, विंग तुम जो कहोगे वो मैं करूँगा। तो विंग जो लेंजन के हाथों को अपने से हटाता है और बताए, लेंजन ये क्या बोल रहे हो तुम? मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, यहाँ से बाहर जाओ। तो लेंजन जो विंग को देखते हैं, लेंजन बताए, विंग अगर मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं की तो तुम्हें इसी तरह ही तलब होती रहेगी। मुझे एक दफ़ा तुम्हारी हेल्प करनी होगी, तुम्हें रिलीज करने में। तो इसमें जो विंग को गुस्सा आ जाता है। विंग जो लेंजन को पुश कर देता है और बताए, क्या बकवास कर रहे हो तुम? तो लेंजन जो गिरते-गिरते बचता है। विंग जो गुस्से में उस वॉशरूम से जा रहा था। तो लेंजन जब होता है, विंग रुक जाओ। तो विंग जो नहीं रुक रहा था, विंग उस वॉशरूम से जा रहा था। तो लेंजन जब फिर विंग के पास जाता है और विंग वॉशरूम के बाहर जाने ही वाला था, विंग वॉशरूम के गेट खोलने ही वाला था कि इसमें लेंजन विंग के हाथ को पकड़ लेता है और विंग को उसी गेट पे पुश करके विंग को टाइट करके पकड़ लेता है कमर से। अब लेंजन ने विंग को कमर से पकड़े हुए और लेंजन का फेस जो विंग के शोल्डर पर रखा हुआ है और लेंजन जो वो दूसरे हाथ से विंग की पैंट की बटन खोलता है। तो विंग जो शक में हो जाता है। लेकिन कि जो हाथ बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया था, वो विंग की कमर पे रखा हुआ था। जो लेकिन का लेकिन अब जिस हाथ से विंग की पैंट की बटन खोल रहा है, ये हाथ थोड़ा बेहतर है। लेकिन जो अचानक से विंग की पैंट का बटन खोल देते हैं, वो विंग जो लेंजन का हाथ पकड़ता है, तो लेंजन जो आउच! लेंजन जो बोलते हैं, "विंग मुझे दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छोड़ो।" विंग लेंजन के ज़ख्म पर हाथ रखेंगे, तो लेंजन जो विंग के कान में बोलता है कि, "विंग मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तुमने मेरे ज़ख्म पर हाथ रखा है।" तो विंग जो लेंजन का छोड़ देता है। विंग बोलती है, "लेंजन, लेंजन ये क्या कर रहे हो तुम?" तो लेंजन जो विंग के पेन के अंदर अपना हाथ डाल देता है। विंग जो बोलते हैं, "लेनदेन ये क्या कर रहे हो? लेनदेन छोड़ो मुझे। लेनदेन ये क्या?" तो इसमें जो विंग अचानक से चुप हो जाता है क्योंकि लेनदेन ने विंग का पार्ट पकड़ लिया था। तो विंग जो अचानक से चुप हो जाता है, विंग लेनदेन को टाइट करके पकड़ लेता है। लेनदेन को शोल्डर से विंग लेनदेन को इतना पुश करता है अपने से। विंग बोलते हैं, "लेनदेन ऐसा मत करो, लेनदेन छोड़ो मुझे।" लेनदेन नहीं छोड़ता विंग जो ज़ोर-ज़ोर से साँसें लेने लग जाता है। लेनदेन जो विंग के कान में बोलता है, "विंग बस थोड़ी देर में ही तुम रिलीज़ हो जाओगे।" तो वहीं जब अपनी लेने की ये बात सुनते ही अपनी आँखें बंद करता है वहीं। बोलते हैं, "लेज़न लेज़न लेज़न हटाओ अपने ये हाथ।" और लेज़न जो वहीं के कान में बोलते हैं, "श्श, बिल्कुल चुप।" और वहीं जो लेज़न की ये बात सुनता है, वहीं जो चुप हो जाता है। तो हमें दिखाते हैं लेज़न जो विंग की पार्ट को रब किया जा रहा था अपने हाथों से। वो विंग के पार्ट को रब कर रहा था और लेज़न जो फासले नहीं कर पा रहा था, फाँसी नहीं कर सकता था। लेज़न की कलाई में दर्द हो रहा था। लेज़न पर स्लोली-स्लोली कर रहा था और लेज़न जब विंग के कान को क्लिक करता है। अब लेज़न विंग के पास वो रब किया जा रहा था, तो लेज़न जो विंग के कान को क्लिक करता है। लेज़न अब विंग के पास वो रब किया जा रहा था, तो लेज़न विंग जो अजीब-अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था। तो लेज़न जो उन आवाज़ों को सुनता है, तो लेज़न जो अपनी आँखें बंद कर देता है क्योंकि विंग बिल्कुल लेज़न के कानों में मुआयन कर रहा था। बिल्कुल आवाज़ें निकाल रहा था। और लेज़न जो इन्हीं आवाज़ों के सामने अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। लेज़न जब विंग की कमर से अपने हाथों को हटाकर विंग के शोल्डर से उस शर्ट को खींच लेता है। विंग की शर्ट का एक बटन टूट जाता है। लेज़न जो विंग के शोल्डर को निकल करता है अपनी तरफ से और विंग जो देख रहा था, लेज़न जो विंग के शोल्डर को सक करने लग गया था। विंग जो एकदम शॉक में था, एक लड़का उसके साथ ये सब कुछ कर रहा है। तो विंग एकदम शॉक में लेज़न जो उसके शोल्डर को सक करने लग गया था और लेज़न जो उसके शोल्डर को सक करते-करते लेज़न विंग की नीक पर आ जाता है। विंग की नीक पर सक करता है। विंग जो ज़ोर-ज़ोर से साँसें ले रहा था क्योंकि लेज़न उसके बात को कब सिर्फ रब किए जा रहा था। विंग जो एक वो फीलिंग नहीं कंट्रोल कर पा रहा था
और दूसरी तरफ जब विंग शॉक में था कि लेंसन मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा है, तो विंग तो एक इस शॉक में था। विंग जो फिर अपनी आँखें बंद कर देता है। लेंसन जो विंग के शोल्डर और विंग के नी को सक करते-करते लेंसन जो विंग की चेस्ट पर आ जाता है। लेंसन जो फिर नीचे हो जाता है और विंग की चेस्ट को सक करता है। विंग की चेस्ट से शर्ट को हटाता है। विंग की चेस्ट जो नेकेड हो गई थी। लेंसन जब विंग की चेस्ट को लेकर आता है, तो विंग जब लेंसन को देखता है तो विंग इतना अजीब-सा फ़ील करता है। विंग लेंसन को देख लेता है कि लेंसन मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा है, तो विंग को इतना बुरा लगता है। विंग उसी वक़्त लेंसन को अपने से दूर कर देता है। तो लेंसन जो शॉक में हो जाता है और वहीं से जल्दी से अपनी पैंट को बंद करता है और बोलता है, "लेंसन, ये सब कुछ ठीक नहीं है, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए।" और वहीं जो अपने श जे शर्ट भी ठीक करता है और बोलता है, "नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हेल्प।" विंग जैसे शर्ट की बटन बंद करने वाला था, तो विंग देखता है कि वो शर्ट की बटन तो टूट गई है। तो विंग जो फिर लेंसन को देखता है और विंग जो सर हिलाता है। लेंसन जो शॉक में था और विंग को देख रहा था और विंग जो सर हिलाता है, "नहीं लेंसन, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए।" तो लेंसन जो विंग को देख रहा था, विंग ऐसा बोलकर अपना फेस पलटता है और उस गेट को खोलने की जैसे अपना फेस पलटता है। तो लेंसन जो उसी वक़्त विंग को पकड़ लेता है और विंग वो टाइट करके विंग को तमीज़ से पकड़ लेता है और बोलता है, "विंग, विंग कहाँ जा रहे हो तुम?" तो विंग बोलता है, "छोड़ो मुझे लेंसन, छोड़ो मुझे।" तो लेंसन जो बोलता है, "विंग, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ।" तो विंग बोलता है विंग लेंसन की ये बातें सुनता है तो विंग जो गुस्सा हो जाता है विंग और विंग बोलता है, "क्या हो गया है तुम्हें?" तो लेंसन शॉक में हो जाता है क्योंकि विंग बहुत गुस्से में हो गया था। लेंसन विंग को छोड़ देता है और विंग जो फिर लेंसन को देखता है, अपना फेस पलटता है, लेंसन को देखता है और बोलता है, "क्या हो गया है तुम्हें विंग? लेंसन, कैसी बातें करते हो तुम मेरे साथ?" लेंसन ने कदम बढ़ाता है। लेंसन विंग के करीब होता है और बोलता है, "विंग।" विंग जो देख रहा था कि लेंसन मेरे करीब हो रहा है। लेंसन जो विंग के करीब होकर विंग का फेस पकड़ता है और बोलता है, "विंग, मुझे नहीं है पता कि मुझे कैसे तुमसे ऐसे प्यार हो गया कि तुम जब दूर जाते हो तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है।" तो विंग जो लेंसन को देखता है, लेंसन जो फिर विंग को बोलता है, "विंग, मेरे हाथों में ज़ख्मों की वज़ह से जो मैं तुम्हें प्यार नहीं कर पा रहा हूँ।" तो विंग जो लेंसन की ये बात सुनता है, विंग ना शॉक में हो जाता है और लेंसन बोलता है, "मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, बहुत, बहुत, बहुत प्यार।" बट फिर भी लेंसन जो अपनी कलाई दिखाता है और बोलता है, "बट इन ज़ख्मों की वज़ह से तो मैं तुम्हें प्यार नहीं कर पा रहा हूँ। बस विंग, थोड़े दिन सब्र करो, मैं ठीक हो गया ना, तो मैं फिर तुम्हें अपना प्यार दिखाऊँगा। मैं तुम्हें दिखाऊँगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ।" तो विंग जो इतनी शॉक में था और लेंसन की ये बातें सुन रहा था, विंग की आँखें इतनी नम हो गई थी, एकदम इनको झटका लग गया था। अगर ये कोई और बोलता तो विंग उसको जान से मार डालता, बट ये लेंसन था, उसका कज़न मिस्टर वेंग का बेटा। अब कहा जाए मिस्टर वेंग तो असल में होना चाहिए था मिस्टर लैन, है ना? मैंने शायद गलती कर दी। बट इट्स ओके, व्हाट वेंग थे व्हाट लैन, एक ही तो बात है। हमें तो लेन-देन के डाइट के मतलब है ना। तो मिस्टर वेंग जो अब है मिस्टर लैन, ओके? तो मिस्टर लैन की वजह से जो विंग लेन-देन को कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि मिस्टर लैन ने यानली और विंग को बहुत प्यार दिया है, बहुत। माँ-बाप की कमी होने नहीं दी, माँ-बाप के प्यार की कमी होने नहीं दी, पूरी तरीके से अपने बच्चों की तरह पाले। तो विंग जो बस मिस्टर लैन के इस एहसानों तले दबा हुआ है। नहीं तो एक लड़के को ऐसी बातें कोई लड़का करे, तो ये बहुत मुश्किल है कि वो दूसरा लड़का ज़िंदा बच जाए। देखा जाए तो लेनज़ेन विंग से छोटा है, तो विंग जो लेनज़ेन से ज़्यादा ताकतवर है, विंग में लेनज़ेन से ज़्यादा ताकत है, बट विंग से ये सब कुछ तरीके से सँभालना चाहता है, क्योंकि विंग को ऐसा लगता है कि लेनज़ेन पर काला जादू हुआ है, नहीं तो लेनज़ेन ऐसा नहीं था। विंग इसी वजह से बस चुप है और लेनज़ेन को देख रहा होता है, शॉक में होता है। तो अब मैं कन्फेशन पर आ जाती हूँ, आप लोगों को अगर समझ में आ गया हो तो। तो विंग जो लेनज़ेन को देख रहा था, अब विंग शॉक में था और लेनज़ेन जो विंग को बहुत प्यार से देख रहा था। अभी लेनज़ेन जो विंग को अचानक से किस कर देता है। विंग जो लेनज़ेन को अपने से दूर करता है। विंग जो लेनज़ेन को जल्दी से अपने से दूर कर देता है। बोलते हैं, "लेनज़ेन ये क्या कर रहे हो तुम?" और विंग जो अपने लिप्स साफ करता है। लेनज़ेन जो विंग को देख रहा था, लेनज़ेन को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि विंग कुछ भी करने नहीं दे रहा था उसके साथ, उसको अपने साथ। तो लेनज़ेन को गुस्सा आ जाता है। लेनज़ेन जो है एक ज़ोर से साँस लेता है और बोलता है, "विंग।" लेनज़ेन जो फिर से विंग के करीब होता है और बोलता है, "विंग, मुझे अपनी हेल्प करने दो। बस एक दफ़ा तुम रिलीज़ हो जाओगे, तो तुम्हें फिर इस चीज़ की तलब नहीं होगी, तुम्हें फिर तलब नहीं होगी।" तो विंग जो लेनज़ेन की ये बातें सुनता है, विंग बोलता है, "लेनज़ेन,
मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, तुम समझ रहे हो? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हेल्प, दूर रहो मुझसे। तो विंग ऐसा होकर जा रहा था, तो लेनदेन जो फिर से विंग के हाथ को पकड़ लेता है। विंग के हाथ को पकड़ के विंग को दरवाजे पर पुश कर देते और फिर से विंग को टाइट करके उसी तरह पकड़ लेते। विंग जो लेनदेन के शोल्डर पर हाथ रखता है और विंग जो लेनदेन को पुश करता है, पर लेनदेन जो विंग को नहीं छोड़ता है। विंग बोलता है, लेनदेन छोड़ो मुझे, लेनदेन मैंने कहा छोड़ो मुझे। और लेनदेन ने जो विंग को टाइट करके पकड़े हुए था और बोलता है, विंग विंग मेरी बात सुनो। तो विंग बोलता है, मैंने कहा छोड़ो मुझे। तो लेनदेन बोलता है, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो विंग जो बोलता है, लेनदेन लेनदेन ये सब ठीक नहीं। तो इसमें जो लेनदेन विंग के ट्राउजर विंग के पैंट का बटन खोलता है। इसमें अचानक से लेनदेन का मोबाइल बज जाता है। इसमें अचानक से लेनदेन का मोबाइल बज जाता है। लेनदेन का जैसे ही मोबाइल बज जाता है तो लेनदेन होश में आ जाता है। मतलब लेनदेन इस टाइम होश खो चुका था। लेनदेन होश में आ जाता है। विंग लेनदेन को बोलता है, लेनदेन छोड़ो मुझे, लेनदेन तुम्हारे मोबाइल में कॉल आ रही है, अपना फ़ोन उठाओ। तो लेनदेन छोड़ देता है। विंग फिर अपने आप को कवर कर देता है। तो लेनदेन जो विंग को देख रहा था, तो लेनदेन कॉल अटेंड करता है और बताए, हेलो कौन है? तो इसमें जो हमें दूसरी तरफ दिखाते हैं कि डॉक्टर डॉक्टर बताए, मिस्टर लैंसन क्या आप हो? तो वे लैंसन बताए, हाँ। तो डॉक्टर बताए, लैंसन तुम्हारी बहन यानली, तुम्हारी बहन लैनी गायब हो गई है। तो लैंसन शौक में हो जाते हैं। लैंसन बताए, क्या? विंग शौक में, विंग लैंसन को देखता है। लैंसन इतनी शौक में था। तो विंग जब लैंसन से पूछता है, लैंसन क्या हुआ? तो लैंसन फिर विंग को बताता है कि लैनी हॉस्पिटल में नहीं है। तो विंग शौक में हो जाता है और लैंसन को देखता है। और लैंसन जो विंग को, जैसे में जहाँ हमें अगले सीन दिखाते हैं, ये लोग उसी रात को फिर से उसी हॉस्पिटल गए थे। लेंज़ विंग ने उसी तरह टूटे हुए बटन वाली शर्ट ही पहनी थी। ये लोग उसी वक़्त बस निकल आते और लैनी हॉस्पिटल आते हैं। हॉस्पिटल में पूछते हैं कि लैनी कहाँ है? तो हॉस्पिटल वाले बोलते हैं, हमें नहीं पता। तो सिस्टर भी बोलती है, मैं आई थी लैनी को चेक करने के लिए, तो वो नहीं थी। तो सिर्फ विंग लेंज़ को देखते हैं, लेंज़ विंग को। तो इसी में जो हमें अगला सीन दिखाते हैं, हमें लैनी को दिखाते हैं। लैनी जो रोड पे चल रही थी और जाते-जाते जो वो एक घर के सामने जाती है और गेट पर टक-टक करती है। वो गेट पे टक-टक करती है और यही बोलती है, गेट खोलो, शाइना, शाइना गेट खोलो, शाइना गेट खोलो शाइना। लेनी टक-टक कर रही होती है और लेनी टक-टक करते-करते लेनी जो वीक थी तो लेनी नीचे बैठ जाती, उसी गेट पर नीचे बैठ जाती, टेक लगाई हुई थी और गेट पर मारी जा रही थी। अब बोलती, शाइना, शाइना गेट खोलो शाइना, मैं तुम्हारे पीछे आई हूँ, मुझे माफ़ कर दो शाइना, शाइना गेट खोलो, मैं मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ, शाइना गेट खोलो शाइना। तो इसमें उस घर के बिल्कुल साथ ही एक घर था, मतलब जिस शाइना के नेबर्स थे, वो जो टक-टक की आवाज़ सुनते हैं तो वो जो बोलते हैं कौन है? उनको ऐसा लगता है कि हमारे गेट पे टक-टक कर रहे हैं। तो वो जो गेट खोलते हैं तो देखते हैं उसमें तो कोई नहीं था, उनके घर के सामने तो कोई नहीं था। बट उनके साथ ही जो शाइना के घर मतलब लेनी जिस गेट पे टक-टक कर रही थी, तो उन नेबर्स की नज़र शाइना पे पड़ जाती है, क्योंकि शाइना फर्श पे बैठी हुई थी और गेट पे टक-टक की जाए तो यही बोल रही थी कि शाइना गेट खोलो। तो वो नेबर जो आवाज़ सुन लेता है लेनी की, तो नेबर शॉक में हो जाते हैं। तो इसमें जो है हमें अगला सीन दिखाते हैं, हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाते हैं। वो नेबर जो शाइना को पुलिस स्टेशन ले आया था, क्योंकि वो नेबर नहीं जानता था कि लेनी पुलिस वो नेबर जो लेनी को पुलिस स्टेशन ले आया था, क्योंकि वो नेबर नहीं जानता था कि लेनी कौन है। वो बोला था कि पता नहीं ये कौन है हॉस्पिटल से, मतलब उसने लेनी ने हॉस्पिटल का ड्रेस पहना था, जो अक्सर पेशेंट पहनते हैं। लेनी ने वो ड्रेस पहना था तो वो नेबर समझ गया था, तो वो जो पुलिस स्टेशन ले आता है। पुलिस स्टेशन में फिर लेनी का पता चलाते हैं, तो पुलिस वालों को पता चल जाता है कि ये मिस्टर लैंग की बेटी है, मतलब मिस्टर वैंग की बेटी लेनी। तो पुलिस वालों को पता चला, पुलिस वाले फिर खबर दे देते हैं, लैंडलाइन को कॉल कर देते हैं। तो इसमें जो हमारे सिंकर हो जाते हैं, हमें दिखाते हैं कि लैंस एंड नवीन जो हॉस्पिटल में थे और पुलिस वाले को सब कुछ बता देते हैं कि ये हॉस्पिटल से चुपके से आई है। पुलिस वाले को बता देते हैं कि ये हॉस्पिटल से भागी। तो मतलब पुलिस वालों को पता चल जाता है कि लैनी कैसे आई है, कैसे हॉस्पिटल से बाहर निकली। पुलिस वाले जो लैनी को देखते हैं तो लैनी जो वीक थी और यही बोली थी, शाइना प्लीज़ शाइना मुझे माफ़ कर दो। लैनी जो यही शाइना और शाइना बोल रही थी और लैनी जो होश में नहीं थी, वो वीक थी, उसके दिमाग पर असर पड़ गया था। लैंज़न और विंग लैनी को देख रहे थे। लैंज़न तो शाइना को जानता है, विंग नहीं जानता है। तो ऐसे में जो पुलिस की तहकीकात मतलब पुलिस की पूछताछ हो जाती है और पुलिस वाले जो लैनी को लैंज़न को बोलते हैं कि अपनी बहन को घर लेके जाओ। तो लैंज़न और विंग जो फिर लैनी को बोलते हैं, लैनी आओ घर चलते हैं। लैनी जो सर हिलाती है कि नहीं, मुझे शाइना चाहिए, मुझे शाइना के पास जाना है। तो विंग जो फिर लैंज़न के पास ही खड़ा था, विंग बोलता है, ये शाइना कौन है? ये लैनी शाइना का नाम क्यों ले रही है? ये शाइना कौन है? विंग यही बोलता है। तो लैंज़न विंग की बातें सुन लेता है। लैंज़न को याद आती है वो शाइना। तो लैंज़न जो फिर लैनी को देखती है, लैंज़न जो फिर लैनी को देखता है। लैनी जो होश में नहीं थी, अपने ही ख़्यालों में थी। लैनी जो फिर टेबल के ऊपर सर रख देती और अपनी आँखें बंद कर देती और बोलती है, शाइना, शाइना प्लीज़ आ जाओ शाइना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। लैनी ऐसा बोलती है। विंग लैंज़न जो देख रहे होते हैं। तो इसी में जो पुलिस वाले
लेनज़ेन को बोलते हैं कि आप अपनी बहन को ले जा सकते हो। इसका ख़्याल रखो कि दोबारा ये इस तरह आधी रात को बाहर ना जाए। तो लेनज़ेन जो बोलता है, ओके सर। तो लेनज़ेन जैसा बोलता है तो लेनज़ेन जो फिर सर लेनी की तरफ देखता है, तो विंग जो लेनी को गोद में उठा रहा था, तो लेनज़ेन देख रहा था। लेनज़ेन जो फिर आता है विंग के पास और बोलता है, "विंग, रुको विंग।" तो विंग जो रुक जाता है। विंग लेनी को देखता है, बोलता है, "क्या हुआ?" तो लेनज़ेन बोलता है, "विंग, तुम छोड़ो, मैं मैं लेनी को उठाता हूँ।" तो विंग बोलता है, "लेनज़ेन, तुम नहीं उठा सकते हो, तुम्हारे हाथों में चोट लगी है। तुम्हारे हाथों में चोट लगी है ना, तुम नहीं उठा सकते, मैं उठाता हूँ।" तो लेनज़ेन बोलता है, "नो विंग, मैं ठीक हूँ।" तो विंग जो लेनी की बात नहीं सुनता है, विंग जो लेनी को उठा लेता है गोद में। लेनी जो विंग के शोल्डर पर सर रख देती है क्योंकि लेनी वीक थी। विंग के सर पर सर रख देती है और अपनी आँखें बंद कर देती है। लेनी के हाथ जितना लटक रहे थे। तो लेनज़ेन जो वो देखता है कि विंग ने लेनी को उठाया तो लेनज़ेन को गुस्सा आया था। लेनज़ेन को गुस्सा आता है, पर लेनज़ेन जो कुछ नहीं बोलता है क्योंकि इस टाइम ना लेनज़ेन उसको उठा सकता था और ना वो खुद ही चलने की हालत में थी। तो विंग को ही उठाना था। लेनज़ेन जो चुप हो जाता है। विंग जो लेनी को गाड़ी में बिठा देता है और लेनज़ेन जो विंग की हेल्प करता है। तो इसमें जो फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं। हमें दिखाते हैं कि लेनज़ेन और विंग जो लेनी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उसी हॉस्पिटल में वापस दोबारा चले जाते और उधर ही जो लेनी एडमिट थी लेनी जो एडमिट थी वो रूम में थी। विंग और लेनज़ेन जो बाहर थे और डॉक्टर जो विंग और लेनज़ेन के सामने खड़ा था। डॉक्टर जो लेनी की हालत को देख लेता है तो डॉक्टर जो विंग और लेनज़ेन को बोलता है कि तुम लोग को लेनी को साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाना चाहिए। कि आखिर इसको क्या प्रॉब्लम है? तो विंग और लेनज़ेन जो शॉक में हो जाते हैं। तो इसमें जो फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं। हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। सुबह होती है। मिस्टर वैंग मतलब मिस्टर लैन। गाइज़ ये मिस्टर वैंग था ना, तो मेरे से थोड़ा नाम गलत हो गया। असल में होना चाहिए था मिस्टर लैन। तो आप लोग प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। तो मिस्टर लैन है, ओके। तो मिस्टर लैन मिस्टर वैंग को विंग और लेनज़ेन नहीं बताते हैं कि लेनी हॉस्पिटल से भाग गई थी। मिस्टर वैंग को नहीं बताते। मिस्टर वैंग को पता नहीं होता है। तो इसमें जो हमें अगला सीन दिखाते हैं लेनी को रूम में ले आते हैं और लिटा देते हैं और उसको बहुत अच्छे से कवर कर देते हैं। ब्लैंकेट उसके ऊपर ओढ़ देते हैं और लेनज़ेन जो खड़ा था तो विंग जब फिर लेनी के बालों को ठीक करता है, उसके फेस से हटाता है बहुत प्यार से। उसके फेस से बालों को हटाता है। तो लेनज़ेन जो अपने दाँतों को जकड़े हुए था क्योंकि लेनज़ेन ये देख रहा था कि विंग कितने प्यार से उसके बालों को हटा रहा है। लेनज़ेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। लेनज़ेन के दाँत जकड़े हुए थे और विंग जो लेनी को देख रहा था। और फिर विंग जो आता है और लेनी के सामने विंग लेनी को देखते ही देखते आता है लेनी के सामने और लेनज़ेन को बोलता है, "लेनज़ेन, ये लेनी को क्या हो गया है?" तो लेनज़ेन जो सर हिलाता है कि मुझे नहीं पता विंग। तो विंग जो बोलता है, "मुझे पता लगाना पड़ेगा कि आखिर ये शाइना कौन है?" तो विंग ऐसा बोलता है लेनज़ेन को याद आ जाती है शाइना। लेनी को तो पता है शाइना कौन है। तो लेनज़ेन जब भी विंग को देखता है और विंग जो लेनी को देख रहा है और विंग जो बहुत सैड। तो इसी में जो हमें अगला सीन दिखाते हैं। हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। सुबह होती है लेनज़ेन सोया था। लेनज़ेन सोया था क्योंकि पूरी रात ये लोग सो नहीं पाए थे। लेनज़ेन सोया था और लेनज़ेन को अचानक से काऊ की कॉल आ जाती है। तो लेनज़ेन की नींद टूट जाती है। लेनज़ेन कॉल अटेंड करता है तो काऊ लेनज़ेन कॉल अटेंड करता है, हेलो बोलता है। तो दूसरी तरफ से काऊ बोलता है, "लेनज़ेन, कैसी रही तुम्हारी रात?" तो लेनज़ेन जो नींद नहीं होता है वो बोलता है, "बहुत बेकार।" तो काऊ शॉक में हो जाता है। काऊ बोलता है, "बेकार मतलब? तुमने तो एन्जॉय किया होगा।" तो लेनज़ेन बोलता है, "ऐसा कुछ भी नहीं।" फिर लेनज़ेन जो काऊ को सब कुछ बता देता है। तो काऊ बोलता है, "क्या?" तो लेनज़ेन बोलता है, "हाँ।" तो काऊ जो शॉक में हो जाता है। तो लेनज़ेन जो बताए ऐसे हमारी पूरी रात जो गड़बड़ गुज़री। तो काऊ जो बताए, "लेनज़ेन, तो अब क्या करोगे?" तो लेनज़ेन बताए लेनज़ेन अपने हाथ उठाता है, अपनी कलाइयों को देखता है और बोलता है, "बस इंतज़ार कि ये ज़ख्म कब ठीक होंगे।" तो काऊ जो स्माइल करता है। तो इसमें जो है ये लोग बातें कर लेते हैं और बाल काट तो इसमें जो है लेनज़ेन बाल काट देता है। लेनज़ेन देखता है तो 10 बज चुके थे। तो लेनज़ेन जो बैठ जाता है और उठता है, फ्रेश हो जाता है। फिर लेनज़ेन नीचे जाता है। लिविंग रूम में जो लेनज़ेन के डैड बैठे हुए थे। लेनज़ेन जाता है तो लेनज़ेन के डैड जो बोलते हैं, "लेनज़ेन उठ गए तुम?" तो लेनज़ेन बोलता है, "हुँ।" फिर लेनज़ेन बोलता है, "डैड विंग कहाँ है?" तो मिस्टर वैंग बोलते हैं कि वो तो ऑफ़िस गया है। तो लेनज़ेन बोलते हैं, "क्या?" तो मिस्टर वैंग बोलते हैं, "हाँ।" तो इसमें जो हम ऐसे ही कर जाते हैं, हमें दिखाते हैं लेनज़ेन ऑफ़िस जाता है। लेनज़ेन ऑफ़िस जाता है, विंग के ऑफ़िस रूम में जाता है। तो लेनज़ेन जैसे ही जाता है विंग के पास, लेनज़ेन देखता है तो विंग जो ऑफ़िस में चेयर पे बैठा हुआ था और विंग ने टेबल के ऊपर हाथ रख के उसके ऊपर सर रखा था, मतलब विंग हेड डाउन हुआ था और विंग सो गया था। तो लेनज़ेन जो विंग को ऐसा सोता हुआ देख के लेनज़ेन शॉक में हो जाता है। लेनज़ेन आता है विंग के पास, विंग जो बहुत प्यारा सोया था, बहुत ज़्यादा थक गया था विंग। रात विंग सोया नहीं था और फिर सुबह ऑफ़िस की वजह से जो विंग को आना था, विंग को पता था कि लेनज़ेन आ नहीं सकता है क्योंकि लेनज़ेन की तबीयत ठीक नहीं है। तो विंग जो आता है और अब जो विंग ऑफ़िस में सोया हुआ है, लेनज़ेन विंग को देखता है, विंग के पास जाता है करीब और विंग जो सोया था, तो विंग के फेस पे बाल उड़ते हुए आ रहे थे। लेनज़ेन उन बालों को पीछे करता है क्योंकि विंग के हेयर बहुत लंबे थे, विंग के हेयर लॉन्ग है। तो लेनज़ेन जो उसको पीछे करता है और लेनज़ेन के फेस पे स्माइल होती है। फिर लेनज़ेन जो विंग को इधर निहार रहा होता है, तो लेनज़ेन जो फिर इधर-उधर देखता है, लेनज़ेन को चेयर नज़र आ जाती है। लेनज़ेन की चेयर को लाता है खींच के और विंग के सामने बैठ जाता है और विंग जो हिडन हुआ है, तो उसी के सामने जो लेनज़ेन भी हिडन हो जाता है और विंग की तरफ फेस किया होता है। विंग को देख रहा होता है लेनज़ेन
विंग जो सोया है, ऐसे में जो अचानक से विंग के मोबाइल में कॉल आ जाती है। तो विंग की नींद टूट जाती है। तो विंग की नींद टूट जाती है तो विंग जब अपनी आँखें खोलता है, देखता है तो विंग शॉक में हो जाता है। लेनदेन जो बिल्कुल उसके सामने था और उसको निहार रहा था। तो विंग शॉक में हो जाता है, जल्दी से बैठ जाता है। बताइए लेनदेन तुम? तो लेनदेन जो विंग को देखता है, बताइए विंग जागे तो विंग जो अपनी आँखों को रब कर जब साफ करता है, अपने बालों को पीछे करता है और बताए हाँ। और फिर विंग देख रहा था कि मोबाइल कब से बज रहा है। तो विंग कॉल अटेंड करता है और लेनदेन को भी देख रहा था। लेनदेन जो उसी तरह विंग को देख ही जा रहा था। तो विंग जो लेनदेन कैसे देखने से बहुत इरिटेट होता है और विंग अपनी नज़रों को लेनदेन की नज़र से हटाता है। विंग के कान में बातें कर लेता है, कान काट के मोबाइल रख देता है और विंग जो फिर फाइल ओपन करता है तो लेनदेन जो फाइल बंद कर देता है और बताए विंग सो जाओ, तुम पूरी रात नहीं सोए और सुबह तुम ऑफिस भी आए, क्या ज़रूरत थी ऑफिस आने की? तुम आराम करो, लेट जाओ, तुम थोड़ी देर सो जाओ जैसे तुम अभी सोए थे। तो विंग बताए नो, मैं भी ठीक हूँ। तो लेनदेन बताए कहाँ ठीक हो तुम? तुम्हें इतनी नींद आई है, इसी तरह अगर तुम काम करते रहे तुम्हारी नींद कभी पूरी नहीं हुई तो तुम बीमार हो जाओगे विंग। तो विंग सो लेनदेन को देखता है और लेनदेन जो उसको देख रहा था, लेनदेन जो फिर विंग के फेस से बालों को हटाता है और विंग को देख रहा होता है, स्माइल करता है और बोलता है विंग अपना ख्याल रखा करो, मेरे लिए तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो विंग जो लेनदेन की ये बातें सुनता है, विंग इतनी शौक में इतना अजीब सा विंग फील करता है, विंग को अच्छा नहीं लगता है। विंग बहुत बुरा फील करता है जब लेनदेन उसके साथ इस तरह की बातें करता है। विंग को याद आता है कि रात को क्या हुआ था। विंग जो अपनी नजर नीचे कर देता है और विंग जो दिल में यही सोचता है कि ये आखिर क्या हो गया है लेनदेन को, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। विंग यही सोचता है और लेनदेन को देखता है। तो इसी में जो हमारा सीन कर हो जाता है, इसमें हमारा सीन कर हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि विंग और लेनदेन जो ऑफिस में ही थे। विंग लेनदेन को बोलते हैं लेनदेन तुम यहाँ क्यों आए हो, घर जाओ, घर जाके आराम करो। तो लेनदेन बोलता है नो विंग, मैं ठीक हूँ, घर में मैं बोर हो रहा था, मुझे तुम याद आ रहे थे, इसलिए मैं यहाँ आ गया तुम्हारे पास। तो विंग चल लेनदेन को देखता है। विंग बताए लेनदेन ये तुम मेरे साथ इस तरह की बातें मत किया करो। तो लेनदेन बताए किस तरह की बातें? लेनदेन विंग को देख रहा था। फिर लेनदेन बताए किस तरह की बातें? तो विंग बताए ये जो तुम अजीब अजीब सी बातें करते हो। तो लेनदेन शौक में था। लेनदेन बताए अजीब अजीब सी बातें मतलब? तो विंग बताए यही जो तुम फ्लर्ट फ्लर्ट करते हो मेरे साथ, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। तो लेनदेन तो स्माइल करता है। लेनदेन बताए क्यों, तुम्हें क्यों अच्छा नहीं लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो विंग बताए तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तो लेनदेन बताए मेरा दिल करता है विंग। तो विंग बताए लेनदेन लोग देखते रहते हैं ना कि सामने कौन है और किसको बोला जा रहा हो, किसको बोल रहा हूँ मैं ऐसा, वो पर्सन क्या फील करेगा, क्या रिएक्ट करेगा, सोच समझ के लोग बोलते हैं ना। तो लेनदेन विंग को देखते हैं। लेनदेन होता है मतलब? तो विंग बताए मतलब यही कि लोग देख लेते हैं कि सामने कौन है। सामने एक लड़का खड़ा है, तुम जिसको बोल रहे हो वो एक लड़का है और मैं और कोई नहीं तुम्हारा भाई हूँ। मुझ पर तुम्हारी ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। तो लेनदेन जो विंग को देख रहा था, लेनदेन बताए ओके विंग सैड मत हो, मैं अब ऐसी बातें नहीं करूँ ठीक है। तो विंग जो बोलता है लेनदेन लेनदेन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। तो विंग लेनदेन बताए तुम वही करो जो तुम्हारा दिल चाहता है। तो विंग जो लेनदेन को देख रहा था और लेनदेन जो विंग को देख रहा था, जैसे में जैसे हमारा सीन कर जाते हैं तो हमें लैनी को दिखाते हैं कि लैनी को जो हिप्नोटाइज किया होता है और डॉक्टर जो लैनी से क्वेश्चंस कर रहा होता है। बाहर विंग और लेंजन खड़े होते हैं, डॉक्टर जो अंदर होता है। लेंजन और विंग को शीशे से ही नजर आता है कि लैनी जो अंदर है और डॉक्टर ने उसे हिप्नोटाइज किया है। विंग और लेंजन बस बाहर होते हैं और अंदर जो डॉक्टर लैनी से क्वेश्चंस कर रहा होता है और विंग और लेंजन को बस इन दोनों की विंग और लेंजन को बस डॉक्टर और लैनी की आवाज़ आ रही होती है और ये लोग अंदर इंटरफेयर करने के लिए नहीं जा सकते क्योंकि अलाउ नहीं है, सिर्फ डॉक्टर और पेशेंट ही होता है। विंग और लेंजन शीशे से देख रहे होते हैं लैनी पूरी तरीके से हिप्नोटाइज थी और डॉक्टर जो उससे क्वेश्चन करता है, डॉक्टर जो फिर उससे पूछता है कि शाइना कौन है? तो लैनी जो फिर बोलती है बहुत ख़ास लड़की। तो डॉक्टर बताए और वो लड़की ज़रूर तुम्हारी फ्रेंड होगी। तो तो लैनी बोलती है हाँ, फ्रेंड थी। तो डॉक्टर बताए फ्रेंड थी का मतलब क्या अब वो नहीं है? तो लैनी बोलती है नहीं, वो नहीं है। डॉक्टर बताए क्यों? क्या तुम दोनों के बीच में फाइटिंग हुई है जब वो तुम्हारे दोस्त नहीं है? तो लैनी बोलती है कि नहीं, फाइटिंग नहीं हुई है, मैंने उसको नाराज़ कर दिया है, उसने मेरे साथ कोई फाइटिंग नहीं की, मैंने उसको नाराज़ कर दिया। तो डॉक्टर बताए ओह! तो तुमने नाराज़ किया है, क्या किया है तुमने? ज़रूर बुली किया होगा। तो लैनी बोलती है नहीं, मैंने उसको बुली नहीं किया है, मैंने उसको बुली नहीं किया था।
तो डॉक्टर बताए तो फिर वो क्यों नाराज़ है तुमसे? तो लैनी बोलती है मैंने उसको बस सच बताया, तो वो मुझसे नाराज़ है, तो मुझसे नाराज़ हो। मैंने उसको बस अपने बारे में अपना सच बताया और वो जो मुझसे नाराज़ हो गई। तो डॉक्टर बोलती है नाराज़ हो गई? आखिर तुमने उसको ऐसे क्या बताया जो नाराज़ हो गई? तो लैनी बोलती है मैंने उसको अपने बारे में बताया कि मैं और लड़कियों की तरह नहीं हूँ। तो डॉक्टर बताए और लड़कियों की तरह मतलब? तो लैनी बोलती है मतलब मैं और लड़कियों की तरह नॉर्मल नहीं हूँ। मैं शाइना को नॉर्मल नज़रों से नहीं, मैं उस चाइना को और लड़के की तरह नॉर्मल फ्रेंड नहीं समझती हूँ। तो डॉक्टर शॉक में हो जाते हैं। विंग और लेनदेन शॉक में हो जाते हैं। लेनदेन तो बिल्कुल शॉक में था क्योंकि लेनदेन को पता था कि चाइना लेनी से क्या चाहती थी। चाइना लेनी के साथ क्या करना चाहती थी। डॉक्टर होता है क्या मतलब और लड़के की तरह नॉर्मल तुम उसको फ्रेंड नहीं समझती हो, तुम उसको कैसा फ्रेंड समझती हो? तो लेनी होती है मैं उसको फ्रेंड नहीं समझती हूँ, वो मेरे लिए फ्रेंड से भी बढ़कर है। तो डॉक्टर बताए फ्रेंड से ही बढ़कर है, क्या है वो? तो लेनी होती है मेरा माय फर्स्ट लव। तो डॉक्टर को शौक में हो जाता है। डॉक्टर शौक में हो जाते हैं, विंग इतनी शौक में हो जाते हैं, लेंस इतनी शौक में हो जाते हैं। डॉक्टर बोलते क्या? तो लेनी बोलती है हाँ। तो डॉक्टर जो बिल्कुल नॉर्मल था और उससे क्वेश्चन पूछा था, डॉक्टर बोलते हैं अच्छा फर्स्ट लव, तुम क्या अपने आप को लड़का समझती हो जो तुम एक लड़की से प्यार करती हो? तुम लड़का तो नहीं हो लेनी, तुम लड़की हो। तो लेनी जो सैड हो जाती और बोलती है लेनी सैड हो जाती और बोलती है इसी बात का दुख है कि मैं लड़की हूँ, काश मैं लड़का होता तो मैं बेफिक्र होकर शायना से शादी कर लेता, शायना से शादी कर लेती, काश मैं लड़का होती। तो डॉक्टर जो बताए लेनी क्या बोल रही हो तुम लड़का नहीं हो पर तुम लड़का बनना चाहती हो शायना के लिए, ऐसा क्यों? तुम लड़की हो तो तुम्हें तो लड़कों में इंटरेस्ट होना चाहिए ना। तो लेनी जो बोलती है नहीं मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। तो लेते शौक में हो जाते हैं, विंग इतनी शौक में हो जाते हैं, डॉक्टर जो इतनी शौक में हो जाते हैं। डॉक्टर बताए डॉक्टर विंग लेते इतनी शौक में हो जाता है। तो लेनी होती है मैं मुझे याद है लेनी जब अपनी स्टोरी सुनाने लगी, मुझे याद है, मुझे याद है मेरा वो फर्स्ट डे कॉलेज का, जब मैं क्लास में गई मैं इतनी डरी हुई थी, सब जो मुझे देख रहे थे सब लड़कियां, मैं कोई भी मुझे अपने पास नहीं बिठा रहा था।